प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश जो है वो परमेश्वर के प्रेम के विषय में है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बातचीत करते हैं सारा दिन में, तो एक लड़के का कॉल आता है मेरे पास और वो रोता है। संसारिक बात है लेकिन इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको प्यार में धोखा मिला। तो जब एक तरफा प्यार होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। प्यार अगर दोनों तरफ से होगा तो वो सक्सेस भी होगा और उसमें छल, धोखा, कपट कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो एक तरफा प्रेम है। सिर्फ परमेश्वर ने ही हमसे कहा है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हम कब कहेंगे परमेश्वर से? देखिए, हर एक मनुष्य चाहता है कि जिससे उसको प्रेम है वो भी उससे प्रेम करे, चाहे वो कोई भी हो, पति, पत्नी, बच्चे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो। तो क्या परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि मैं जिन अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ वो भी मुझसे प्रेम करें? परमेश्वर भी ज़रूर चाहता है ऐसा। आज मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊंगा, परमेश्वर का स्थिर प्रेम। देखिए, होशे नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि मैं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। तो परमेश्वर, अभी मैं आगे चलकर उस वचन को हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है, यानी कि जैसा प्रेम आज हम कर रहे हैं परमेश्वर से, ऐसा ही प्रेम हमारा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी हमारा प्रेम वैसा ही हो। परमेश्वर का प्रेम नहीं बदला। परमेश्वर ने जैसा प्रेम आदम और हव्वा से किया था, अदन की वाटिका वाला प्रेम, वही प्रेम परमेश्वर का आज भी बना हुआ है। उसके प्रेम में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। वो आज भी वही अदन की वाटिका वाली हवा हमें देता है, अदन की वाटिका वाला सूरज हमें देता है, अदन की वाटिका वाला चांद हमें देता है, अदन की वाटिका वाला भोजन की वस्तुएं वो हमको मुहैया कराता है। वो प्रेम उसका एज इट इज़ है, बना हुआ है। लेकिन बदलता तो इंसान है। धोखा तो इंसान देता है, छल कपट तो इंसान करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर परमेश्वर है और हम मनुष्य को परमेश्वर की बराबरी में नहीं ला सकते। तो आज मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के, अद्भुत प्रेम के बारे में बताऊंगा। वो अद्भुत प्रेम जो बिना शर्त का प्रेम है, अनफेलिंग प्रेम है, जो कभी फेल नहीं होता, निष्काम नहीं होता, ऐसा प्रेम। और उस प्रेम की 5 कैटेगरी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो आज बने रहिए मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये और आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप इसे चर्च में या कहीं पर भी जब आपको मौका मिलता है इसे ज़रूर प्रचार कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि और भी लोग इस बात को जानें। तो इस बहुत अच्छे वचन के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए हम आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं आज का जो सवाल है ट्रू पर्स में सवाल है कि परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया तो उसकी आयु कितनी थी? मूसा और हारून को जब बुलाया तो उनकी आयु कितनी थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है परमेश्वर का स्थिर प्रेम, परमेश्वर का स्थिर प्रेम, टिका हुआ प्रेम और बिना शर्त का प्रेम, अगापे प्रेम, ये परमेश्वर का ही प्रेम है। तो इस पर आज हम गौर करेंगे और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसे आप नोट करते रहिएगा। कुछ वर्सेस हैं जो मैं आपको वचन से बताऊंगा। तो हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर का जो प्रेम है वो बदलता नहीं। पहली बात, संकट में भी साथ देता है, माफ़ करना सिखाता है, दया करना सिखाता है, कभी ख़त्म नहीं होता, एंड नहीं है परमेश्वर के प्रेम का। और क्रूस पर वो प्रेम प्रकट किया गया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:13 में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। तो इस अद्भुत और अनोखे प्रेम के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट जो है वो है परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। आइए एक वचन देखेंगे हम, यिर्मयाह नबी की पुस्तक है और उसका 31 अध्याय और उसका 3 पद। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। लिखा है मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। लिखा है कि दूर से दर्शन देकर कहा कि मैं तुझसे सदा, सदा का मतलब मैं हमेशा, नित्य, हमेशा मैं तुझसे प्रेम रखता आया हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी है, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया, अपना प्रेम, अपनी भलाई, अपनी चंगाई हर समय हम पर बना कर रखता है। यही तो प्रेम है परमेश्वर का। और ये प्रेम स्थिर प्रेम है। कैसे, देखिए हम होशे नबी की पुस्तक में देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में इसको पढ़कर आपको बताऊंगा। होशे नबी की पुस्तक है 6 अध्याय और उसका 6 पद। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इस वचन में से। और इस वचन को वही पढ़ेगा जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। नहीं तो इसको पढ़ने की ना तो आदत पड़ेगी, ना मन करेगा, इसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करेगा। अगर परमेश्वर से प्रेम है तो हमें लगेगा कि आइए हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और फिर हम वचन को पढ़ने लगेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य, लोग जो हैं वो उसका ज्ञान रखें। और लिखा है कि स्थिर प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यानी कि जब हम बीमार पड़ गए या परेशानी में आ गए, चिंताओं से घिर गए और बहुत सारी समस्याओं से हम घिर गए हैं, तब हम परमेश्वर के पास आ जाएं, तब हम प्रभु प्रभु करें और जैसे हमारे काम बन जाएं उसके बाद छोड़कर फिर हम पुराने अपनी ज़िंदगी में चले जाएं। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। ये प्रेम स्थिर प्रेम नहीं होता, ये मतलबी प्रेम होता है, जिसे कहते हैं सेल्फिश प्रेम। तो वो प्रेम परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर कौन से प्रेम से प्रसन्न होता है? जैसा वो खुद हमसे करता है। आज से 6000 साल पहले जैसा प्रेम उसने आदम और हव्वा से किया था, वही प्रेम आज भी मेरे और आपके साथ परमेश्वर रखता है। तो पहली बात हमने देखी है कि परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। यिर्मयाह 31 की 3 आयत को हमने पढ़ा है। मनुष्य का प्रेम परिस्थितियों के साथ साथ बदलता जाता है। परिस्थितियां खराब आती हैं, मनुष्य बदल जाता है। और दूसरी बात है, परंतु परमेश्वर का प्रेम स्थिर रहता है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है। वो कभी छोटा बड़ा या लंबा चौड़ा नहीं होता, वो एक जैसा रहता है। जैसा था, जैसा है, वैसा ही बना रहेगा। ये परमेश्वर प्रेम की पहली विशेषता है। यानी कि कल, आज और युगानुयुग। इब्रानियों 13 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कल यानी कि बीता हुआ कल, आज यानी कि वर्तमान और युगानुयुग यानी कि आने वाले वर्षों में एक सा है। वो कभी नहीं बदलता। मलाकी 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। तो परमेश्वर का प्रेम स्थिर है, बना रहेगा। पहली बात। दूसरी बात है, स्थिर प्रेम संकट में भी साथ देता है, छोड़ के नहीं भाग जाता। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो लोग छोड़कर भाग जाते हैं। कहते हैं ना, एक संसारिक कहावत है, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे छोड़कर भागते हैं। तो प्रॉब्लम में, परेशानी में, चिंताओं में मनुष्य तो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा,
कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं कभी त्यागूंगा। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे कि हम कैसी भी परिस्थिति में हों, हम कैसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमें पकड़े रहता है, वो हमें छोड़ता नहीं। आइए देखेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 38 और 39 पद। रोमन चैप्टर 8 वर्स 38-39 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये जो प्रेम है ये संकट में भी हमारे साथ रहता है। हम कैसी भी परिस्थिति में हों, यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। ना मृत्यु, ना जीवन, ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमें हर परिस्थिति में हमें देखने को मिलती हैं। संकट हो, परेशानी हो, बीमारी हो, चिंता हो, दुख हो, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। और कोई हो, मनुष्य हो तो वो हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर हर समय हर पल हमारे साथ रहता है। तो हम दूसरा पॉइंट हमने देखा है कि परमेश्वर का प्रेम जो है, स्थिर प्रेम, वो संकट में भी हमारे साथ बना रहता है। हम देखेंगे इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 5 पद। यानी क्या, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। कभी ना छोड़ने का वायदा परमेश्वर का है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो या कैसी भी हो, हमारे विपरीत हो, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है। यही उसका बिना शर्त का प्रेम है, स्थिर प्रेम यही है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, स्थिर प्रेम माफ करना सिखाता है। क्योंकि जब परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहेगा तो उसको देख देख कर, उनकी बातों को जान जान कर, बाइबल से पढ़ पढ़ कर हम उसके प्रेम को जान जाएंगे कि परमेश्वर भी, जब परमेश्वर ऐसा प्रेम रखता है तो हम क्यों नहीं करें। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 8 पद। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। अति करुणामय है। और एक चीज़ और है इसमें कि वो दुख देकर पछताने वाला है। तो माफ़ करना वो जानता है। वो कैसा है, हम देखते हैं, यहोवा दयालु है, जो दया करता है वो माफ़ भी करता है। अनुग्रहकारी है, जो अनुग्रह करता है वो माफ़ भी करता है। विलंब से क्रोध करने वाला, यानी कि वो देर से गुस्सा करता है हमारे पर, मौके देता है हमको। और अति करुणामय है और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। तो ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर का प्रेम हमें माफ़ करना और दया करना सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम दंड से ज़्यादा दया पर फोकस रखता है। वो दया करता है, क्षमा करता है, छोड़ देता है, मौके देता है, अनुग्रह करता है, प्रेम करता है। यही इसका स्थिर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। और चौथा जो पॉइंट है वो है, स्थिर प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। ये कभी, इसका एंड नहीं है, एंडलेस लव है ये, इसका कोई अंत नहीं है। प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम है उसका कोई अंत नहीं है। जैसा प्रेम मैंने आपको शुरू में ही बताया, आदम से जैसा प्रेम था परमेश्वर का, वैसे प्रेम उसका मेरे और आपके साथ भी है। देखिए, भजन संहिता 136 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए पहली आयत में क्या लिखा हुआ है। लिखा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा मतलब हमेशा की। उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी भलाई मेरे और आपके साथ और हर एक उसके बच्चे के साथ सदा की है। क्या? उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी भलाई हमेशा। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा, वो कभी हमारे साथ कठोर काम नहीं करेगा, हम पर कठोरता अपनी नहीं दिखाएगा, सिर्फ प्रेम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो चौथा पॉइंट है कि स्थिर प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का प्रेम जो है वो तो समाप्त हो जाता है एक दिन। मौका परस्त होता है इंसान, मतलब निकला और निकल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर का प्रेम कैसा है? अनंत है, जिसका कोई अंत है ही नहीं।
तो वो परमेश्वर जिसके हम अनुयायी हैं वो हमें कितना बड़ा और कितना अद्भुत प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमेशा के लिए है, एक दिन के लिए नहीं कि आज हम संडे को हम चर्च में आए हैं तो आज परमेश्वर का प्रेम हमें मिल जाएगा फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। नहीं, परमेश्वर का प्रेम अंत तक है, हमारे जीवन के आखिरी क्षणों तक। और अगर मौका मिला स्वर्ग तक जाने का, वहाँ पर भी हम परमेश्वर के प्रेम को वैसा ही देखेंगे जैसा वो आज हमसे करता है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात है, परमेश्वर का जो स्थिर प्रेम है वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है क्रूस, यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का सैक्रिफाइस। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। यूहन्ना 3 अध्याय इसके 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम कैसा? बिना शर्त का प्रेम, अगापे प्रेम और स्थिर प्रेम। जैसा प्रेम आज हमसे परमेश्वर कर रहा है, हमारे साथ परमेश्वर ने अगर उम्र दी तो 100 साल बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा। परमेश्वर वो कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर ने अपनी स्थिति प्रेम यीशु मसीह के बलिदान से दिखाई। अपने प्रेम की स्थिति उसने अपने प्रेम का जो गुण था वो यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर बलिदान करके दिखाया। क्रूस परमेश्वर के स्थिर प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्रूस जो है, क्रूस की मृत्यु, वो परमेश्वर के स्थिर प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि यीशु मसीह ने आप कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 13 पद में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। कोई नहीं देता दोस्तों। मुसीबत आती है तो क्या दोस्त क्या अपने भी छोड़कर भाग जाते हैं। जो वायदे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, सबसे पहले वही छोड़कर भागेंगे। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसका प्रेम ही अनोखा है। वो ऐसा प्रेम हमसे करता है जो संसार की कोई भी चीज़ हमसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं स्थिर प्रेम। जैसा प्रेम परमेश्वर ने आदम से रखा था वैसा ही प्रेम मुझसे और आपसे भी है। तो अब हमें क्या करना है? हमें भी परमेश्वर के प्रेम का जवाब देना है। हमने भी कहना है, हाँ प्रभु, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु हाँ, मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूँ, रखती हूँ। कमेंट्स में लिखिए कि हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, मुझे भी तुझसे प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने मूसा और हारून को किस उम्र में बुलाया था? क्या आयु थी उन दोनों की? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, परमेश्वर जैसा हमसे स्थिर प्रेम रखता है वैसा ही वो हमसे भी चाहता है कि हम भी उसके साथ ऐसा ही प्रेम रखें जैसा उसने रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।